हेलो एवरीवन। तो हम लोग 45 डेज़ में एसपी बक्सी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है डे नंबर 2। डे नंबर 1 पहले कर चुके हैं, डे नंबर 1 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप देखते हैं डे नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले इडियम्स आएगा, उसके बाद बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाकी सारे आएंगे। ठीक है, तो 12 तक हो चुका था। एड ऑड का मतलब, ऑड्स का मतलब क्या होता है, एड ऑड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, इन डिस्प्यूट। इस इन डिस्प्यूट का मतलब जो झगड़ालू वे है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन डिस्प्यूट, एक दूसरे से सहमत न होना। इसको बोलते हैं एड ऑड्स। द मेंबर ऑफ द ग्रुप वेयर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो जो ग्रुप के जो मेंबर थे वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर से एक दूसरे से क्या है, असहमत है, उन्हें सहमति नहीं है, तो इसको बोलते हैं एट ऑड्स। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है कि झगड़े का कारण। ठीक है, क्या होगा, कॉज ऑफ क्वेरल्स। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर। तो जो दो बहनों के जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, और उनका जो प्रॉपर्टी था, दोनों बहनों के बीच में झगड़े का कारण बन रहा है। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण। तो ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक एप्पल है और डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति होता है। ठीक है, तो एप्पल अगर बीच में आ जाए तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, असहमति होगा। ठीक है, तो कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पज। क्रॉस पर्पज का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट क्रॉस पर्पसेस, माने हैव कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशन। ठीक है, ये अगर राइट की ओर सोच रहा है तो वो लेफ्ट की ओर सोच रहा है, तभी तो क्रॉस पर्पज हो रहा है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। हाउ कैन देयर बी पीस इन द फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पज। क्रॉस पर्पज का मतलब क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होना। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत सोचना, उल्टा सोचना। ठीक है, एट क्रॉस पर्पसेस। नेक्स्ट, आफ्टर वंस वन ऑन हार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की तरह सोचना या फिर एक दूसरे को पसंद करना। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ख्याल का अगर मैच करे तो उसके लिए यूज़ करते हैं आफ्टर वंस ऑन हार्ट। व्हेन दीपा मेट एंड मैन आफ्टर हर ओन हार्ट सी गॉट मैरिड टू हिम। जब दीपा को लगा कि उस आदमी से मिला और उसको लगा कि वो उसी के तरह से सोचता है, तो सी गॉट मैरिड टू हिम। समझ में आया। तो आफ्टर वन ऑन हार्ट का मतलब कि मेरी तरह कोई सोचने वाला। ठीक है, आप एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेनली या मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, मान लीजिए किसी मैंने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसका अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो वो तो पूरा पूरा बिल्डिंग बन जाएगा। तो जो बॉटम में है, जो नीचे है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट द बॉटम ऑफ का मतलब टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग का बेस ही यानी बॉटम ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। तो जो ट्रबल था, जो मुसीबत है, वो उसका मेन कारण कौन है, सानू है, ये बाद में पता चला। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ का मतलब मेन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ खो देना। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एट ए लॉस का मतलब क्या होता है कि कुछ लॉस का मतलब कुछ खो देगा मैंने। तो इसका मतलब होता है क्या, मैंने वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किधर जाना है या क्या करना है। ठीक है, अनेबल टू डिसाइड। ठीक है, एट ए लॉस का मतलब अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना क्या है। आई एम एट ए लॉस टू नो व्हाट टू डू। ठीक है, एट ए लॉस का मतलब कन्फ्यूज्ड बोल सकते हैं आप, एट ए लॉस का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट, एट ड्रैगर्स ड्रोन। एट ड्रैगर्स ड्रोन का मतलब खतरनाक वाला दुश्मनी। ठीक है, टू हैव बेटर एनिमिटी। ड्रैगर्स ड्रोन का मतलब खतरनाक एक दूसरे का बहुत खतरनाक वाला दुश्मन। द क्वारल बिटवीन टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट ड्रैगर्स ड्रोन। ड्रैगन का मतलब दुश्मनी के ऊपर वाला जो लेवल होता है, ठीक है, हाई लेवल का दुश्मनी, उसके लिए यूज़ करते हैं ड्रैगर्स ड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है क्या, फ्री रहना, नॉट इन कस्टडी या कीप अनचेंज, एब्सकेंट। ठीक है, एट लार्ज का मतलब फ्री हो जाना। तो क्या, पीपल कीप दियर डॉग्स एट लार्ज इन एट नाइट। मैंने डॉग्स को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, कस्टडी में नहीं रखते। तो एट लार्ज का मतलब
फ्री कर देना, ठीक है। एट सी सोचिए आप समुंदर में हैं, तो वहाँ पे क्या आपको कुछ दिखेगा इधर उधर, आप तो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। हाँ, समझ में नहीं यार समझ में नहीं आएगा कि किधर जाना किधर है। तो एट सी का मतलब क्या होता है, जो कि पर्सन कंफ्यूज है, अप्लाइड टू ए पर्सन कंफ्यूज। माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स, सी कैन नॉट सॉल्व ए सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है। तो एट सी का मतलब क्या होगा, कंफ्यूज होना। मैंने मान लीजिए आप बीच समुंदर में जाके फंस गए हैं, तो आप कंफ्यूज ही होंगे, तो एट सी का मतलब वही होता है, ठीक है। एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, एड एड फ्यूल टू द फ्लेम ऑफ और फायर, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, जले में और ज़्यादा फ्यूल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जले में नमक छिड़कना, ऐसा समझ लीजिए। टू मेक मैटर वर्स, मैंने सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करना। द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फ्लेम, मैंने आप एजिटेशंस का इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे स्ट्राइकर का, तो और इससे क्या होगा, और ज़्यादा वो भड़क गया, मैंने और ज़्यादा ख़राब हो गया, वर्स हो गया, ठीक है। एट सिक्स एंड सेवन का मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर, मतलब 6 and 7 का मतलब डिसऑर्डर, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर वो याद है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है परफेक्टली, बट यहाँ पे डिसऑर्डर है, तो एट 6 and 7, तो ये दोनों ऑपोजिट कर लिख सकते हैं आप। देयर वॉज ए रॉबरी इन आवर neighborhood last night, and when I entered the house to inquire, everything was at 6 and 7। 6 and 7 का मतलब सब कुछ उथल पुथल हो जाना, मैंने डिसऑर्डर में होना, ठीक है। कोई चीज़ परफेक्टली नहीं रखा हुआ है, कोई चीज़ ऑर्डरली नहीं रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एट 6 and 7। नेक्स्ट है एज्यूम ईयर। एज्यूम ईयर का मतलब होता है कि हवा, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो कि हवाओं में उड़ना, ठीक है। तो हवाओं में कौन उड़ता है, मैंने, ठीक है। टू प्रिटेंडेड सुपेरियरिटी, यानी कि वो अपने आप को पूरा सुपेरियर महसूस कर रहा है कि वही सब कुछ है, ठीक है। एज्यूम ईयर्स का मतलब हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं कि अब वो हवाओं में उड़ रहा है, ठीक है। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग ईयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस, ठीक है। तो एज्यूमिंग ईयर्स का मतलब अपने आप को हवाओं में समझना या सुपेरियर समझना। नेक्स्ट, आर्गस आइड। आर्गस आइड का मतलब क्या होता है, केयरफुल ऑब्जर्वेंट एज, मैंने जो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, मैंने अच्छे से देखभाल कर रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं आर्ग्यूज आइड। एज ए पॉलिटिशियन ही इज़ आर्ग्यूड आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन ए स्मॉल मैटर, ठीक है, ठीक है। आर्ग्यूजाइड का मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, जैसे हम लोग बोलते हैं चील की आंख, ठीक है, तो उसको इससे रिलेट कर सकते हैं आर्ग्यूजाइड। नेक्स्ट, एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है कि नज़दीक में, बहुत ज़्यादा क्लोज होना, ठीक है, वेरी क्लोज। तो हम लोग एक जो पत्थर फेंक सकते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं फेंक सकते हैं, पास तक ही फेंक सकते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं कि स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी क्लोज। माई फ्रेंड हाउस इज़ एट स्टोन्स थ्रोज फ्रॉम माइन, ठीक है। तो मेरा जो दोस्त का घर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, एट ए स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, 5 तक कर चुके थे हम लोग डे 1 में। एपोस्टेट का मतलब होता है कि ए पर्सन हु हैज़ चेंज हिज फेथ, ठीक है, जो क्या होता है कि धर्म को पहले किसी और चीज़ को मान रहा था, अब किसी और चीज़ को मान रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं एपोस्टेट। समझ में आया, ठीक है। पहले किसी और चीज़ में बिलीव कर रहा था, अब क्या कर रहा है, अब किसी और चीज़ में बिलीव कर रहा है, तो उसको लिए यूज़ करते हैं एपोस्टेट, ठीक है। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व द डिस्प्यूट। माने डिस्प्यूट मतलब झगड़ा अगर किसी 2 पार्टीज़ के बीच में या 2 लोगों के बीच में चल रहा है, उन दोनों के बीच में जो जज होता है, जो पंच होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं आर्बिट्रेटर, माने समझौता कराने वाला या फिर उस दोनों के डिस्प्यूट को सुनने वाला, आर्बिट्रेटर बोलते हैं उसको। एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है कि वन हु लीड्स एन एस्ट्रियर लाइफ। एस्ट्रियर का मतलब तपस्वी जिसको बोलते हैं हम लोग, योगी, ठीक है, जिसने सब लाइफ में सब छोड़ दिया है, सन्यासी ले लिया है, उसके लिए यूज़ करते हैं एसेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही ना करता हो, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं एथिस्ट।
और एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक और एथिस्ट दोनों अलग अलग वर्ड है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो एग्नोस्टिक में मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, जो ये नहीं करता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि गॉड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। और एथिस्ट का मतलब क्या होता है? जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करता है। दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ट्रप्ट का मतलब होता है जो कंगाल हो चुका है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, दिवालिया हिंदी में बोल सकते हैं। तो बैंक ट्रप्ट का मतलब क्या होता है? कंगाल हो जाना, ठीक है। उसके पास अब कुछ पैसा ही नहीं बचा है, जो उसके पास कर्ज है उसको ये करने पे करने के लिए। बिगोट का मतलब होता है क्या? वन हु इज़ फील्ड विथ एक्सेसिव इंथुजिज्म इन रिलीजियस मैटर, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फैनेटिक, जो धर्म के इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाए अपना, ठीक है, इंथुजिज्म दिखाए, उसके लिए यूज़ करते हैं बिगोट, ठीक है। नेक्स्ट, बोहिमियन का मतलब होता है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, ठीक है, एक अलग तरह की लाइफ जीना, या फिर आर्ट टाइप की लाइफ जीना, या फ्री स्पिरिट, ठीक है, इधर उधर घूमना, ठीक है, उसको बोलते हैं बोहिमियन, ठीक है। जो कैद नहीं है बिल्कुल, मैंने बोलते ना एक फ्री आत्मा, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं बोहिमियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडल्ट्रेट। तो ये एडल्ट्रेट अब कुछ वर्ड मीनिंग है, ठीक है। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इम्प्योर बनाना, किसी चीज़ में मिलावट कर देना, डिग्रेड कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेट। तो एडल्ट से मत रिलेट कर दिया, एडल्ट्रेट अलग है, मतलब किसी चीज़ में मिलावट कर देना, डिग्रेड कर देना, मेक इम्प्योर। दोज हु एडल्ट्रेट मिल्क शुड बी सेवरली पनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एजिलिटी का मतलब होता है कि चुस्ती फुर्ती, उन्हें उत्साह होना, उसको बोलते हैं एजिलिटी। निम्बलनेस, एलिक्रिटी, ये सारे सिनोनिम्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। एजिलिटी का मतलब चुस्ती या फुर्ती होना, ठीक है। तो निम्बलनेस और एलिक्रिटी, एलिक्रिटी का मतलब उत्साह होता है, ठीक है। द पुलिस एक्टेड विथ एजिलिटी एंड अप्रेंटेड द रॉबर्स। एडमोनिश का मतलब होता है कि डांटना, ठीक है। द ऑफिसर एडमोनिश हिज सबऑर्डिनेट फॉर देयर इरेगुलर अटेंडेंस, ठीक है। तो एडमोनिश का मतलब डांटना या फिर वार्न करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसवेज। एसवेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। लेसन इज, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू एसवेज द पब्लिक्स फेयर अबाउट द न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कम कर दे, जो पब्लिक के मन में जो डर है उसको कम किया जाए कोरोना वायरस के इसमें, ठीक है। कोरोना वायरस का सोच सोच के जो परेशान हो रहे हैं हम लोग, तो उसको लेसन किया जाए, एसवेज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, एलिवेट का मतलब होता है रिलीव, शांति, ठीक है, काम बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट आर बोर्न टू एलिवेट द पेन एंड माइजरी ऑफ पेन काइंड, ठीक है। एलिवेट का मतलब शांत, पीस बोल सकते हैं, मिटिगेट बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं। उसके बाद अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है? अनसेल्फिश डेवोशन, ठीक है। माई फ्रेंड इज इम्बर्ड, इम्बर्ड का मतलब इंस्पायर विथ अल्ट्रिज्म एंड हैज़ मेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, मतलब भलाई के लिए काम करना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं अल्ट्रिज्म, ठीक है। बिना सोचे समझे, मैंने अनसेल्फिशली वो क्या कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्ट्रिज्म। एमास का मतलब क्या होता है? ग्रुप बोल सकते हैं, कलेक्ट बोल सकते हैं, गैदर बोल सकते हैं, एसेंबल बोल सकते हैं, ठीक है। अमास का मतलब एक जमावड़ा, ठीक है, गैदर्ड, एसेंबल। ही हैज़ नो टाइम टू डू गुड टू द अदर्स एंड अपीयर्स टू मोर इंटरेस्टेड इन एमासिंग वेल्थ, ठीक है, मैंने वेल्थ का जमावड़ा करना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है। तो एमास का मतलब कलेक्ट, गैदर, एसेंबल, जमावड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ग्रामेटिकल एरर्स में देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कल भी किया था, द एनिमी रिसीव्ड मेनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ आर्मी ऑफ आवर नेबरहुड। तो ये इसमें देखा था क्या हम लोगों ने
कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, वो इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। सम नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, तो वो कौन कौन से हैं? सीनरी, एडवाइस, इन्फॉर्मेशंस, इसके प्लूरल नहीं बनते, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, ठीक है। मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, एब्यूज़, इशू, न्यूज़, मिसचीफ, पोइट्री, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, गैलोज, लगेज, ट्रैफिक, एविडेंस, ठीक है। मिसचीफ का मतलब शरारत होता है, गैलोज का मतलब फांसी होता है। तो इसके प्लूरल कभी नहीं एस या ई एस, आई एस इस तरह का लगा करके नहीं बनता है। इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको याद न रहें कि रिपीटेड वे में कौन कौन सा आता है। सीनरी आता है, सीनरीज आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे द हिल्स ऑफ यूपी अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्ट टू इट्स एवरी ईयर, ठीक है। तो ये एस बक्सी में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सीनरीज, सीनरीज होता है क्या? कुछ नहीं होता है, सीनरी होगा। तो ब्यूटीफुल, द हिल ऑफ द यूपी अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरी होगा एंड विजिटर्स आर अट्रैक्ट टू इट एवरी ईयर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रेंस आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ़ दे हैव नथिंग टू डू, ठीक है। यहाँ पे नोट कीजिए क्या क्या गलती होगा। देखिए मिसचीफ्स आ रहा है, मिसचीफ्स बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है, मिसचीफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मिसचीफ हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रेंस आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। नेक्स्ट, ऑल्दो शी हैज़ studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets। इसमें क्या गलती है? ग्रामेटिकल एरर्स की बात करें हम लोग, ठीक है, क्या गलती है इसमें? तो ये कल बताए थे हम लोग कि अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं होता है। अल्फ़ाबेट मतलब ग्रुप अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है कि ग्रुप है एक, ठीक है। कुछ एक को अल्फ़ाबेट नहीं बोलते हैं, सारे को मिला के अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स बोल के नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो ऑल दो सी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ए ऑलमोस्ट ईयर, सी हैड एट टू लर्न अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। और कौन से यूज़ होते हैं? जैसे देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। तो यूज़ एज ऑलवेज यूज एज ए प्लूरल नाउन एंड टेक, उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल ही लगेगा। जैसे कल बताए थे ये कैटल होता है, कैटल का मतलब झुंडी होता है, जानवरों का झुंड को कैटल बोलते हैं, है ना। तो ये कैटल इज़ नहीं आएगा, कैटल आर आएगा। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप है में है, ठीक है। उसके बाद जेंट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, ऑफस्प्रिंग, पीपल का मतलब एक आदमी नहीं होता है, ठीक है। देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन होता है एक्चुअल में प्लूरल है। पुलिस, ठीक है, अल्फ़ाबेट, इन्फेंट्री, ये सारे जो है प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे डे 2 में। होप सो वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मुस्कुराते रहिए। और डे 3 फिर मुलाकात होती है डे 3 में।